ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे रुद्र संहिता के कुमार खंड की। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं कुमार खंड। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान शंकर ने पार्वती से विवाह करने के बाद कैलाश पर जाकर क्या किया? तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी के कैलाश पहुंचते ही वहां महान उत्सव मनाया गया। सब देवतागण प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद भगवान शंभु पार्वती जी के साथ 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका के 6 आदि स्त्रियों के द्वारा पाले जाने, उन छहों की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका नाम कार्तिकेय होने की बात कही। उसके बाद ब्रह्मा जी ने शंकर गिरजा की सेवा में लाए जाने की भी कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर जी ने कुमार को गोद में बिठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। पार्वती जी के हृदय में प्रेम नहीं समाता था। उन्होंने हर्ष पूर्वक कुमार को उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भी दिया। लक्ष्मी जी ने दिव्य संपदा प्रदान की और सावित्री ने सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसीलिए कुमार का जन्म हुआ है। अतः हम लोगों के हितार्थ के लिए उसका काम तमाम करने के लिए कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही तारकासुर को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर प्रस्थान करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं के हाथों सौंप दिया। फिर शिवजी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्रित होकर तुरंत ही उस पर्वत से चले गए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये तारकासुर का वध अवश्य कर डालेंगे। ये भगवान शंकर के तेज से भावित होकर कुमार के सेनापतित्व में तारक का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। जब तारकासुर ने देवताओं के इस युद्ध घोषणा को सुना, तो वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तुरंत ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल सेना को आते देख देवताओं को परम आश्चर्य हुआ। उसी समय भगवान विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई, देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में युद्ध करने के लिए जा रहे हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजयी होगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनकी युद्ध कामना बलवती हो गई और वे सब युद्ध के लिए आ डटे। इधर बहुत ज्यादा संख्या में असुरों से घिरा हुआ वह तारक बहुत ही बड़ी सेना के साथ वहां आ पहुंचा। भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और सांग्र धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद सबके देखते देखते श्री हरि और तारकासुर में अत्यंत रोमांचकारी महायुद्ध शुरू हो गया। तब ब्रह्मा जी ने स्वामी कार्तिकेय से कहा, हे पार्वती सुत, विष्णु और तारकासुर का युद्ध यह व्यर्थ ही जा रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। हे पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को और कोई दूसरा नहीं मार सकता है। तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ। तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा, और वे युद्ध के लिए चले गए। कुमार कार्तिकेय के साथ तारकासुर का भयंकर युद्ध होने लगा। कुमार कार्तिकेय के प्रहार से तारकासुर नीचे गिर पड़ा और देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर सभी देवता आनंद मग्न हो गए। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर पार्वती जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां पधारे। स्नेह से युक्त पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी। उसी समय वहां एक महान विजयोत्सव मनाया गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसके बाद भगवान शंकर और रुद्र जगजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। सभी देवताओं ने शंकर नंदन कार्तिकेय कुमार का स्तुति करते हुए निवेदन किया, हे कुमार, आपने असुर राज तारक को मारकर हम सबको और चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब आप अपने माता पिता के साथ दर्शन करने के लिए शिव निवास स्थान कैलाश पर चलने की कृपा करें।
उसके बाद कुमार कार्तिकेय सभी देवताओं के साथ शिव जी के पास कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां शिव शिवा के साथ उसने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन सबों को वरदान तथा अभय दान देकर विदा किया। दोस्तों, कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान गणपति के जन्म की कथा।